मैं सलाम करता हूं आज अपने इलाके की सोच को, अपने बुजुर्गों की, अपने दानिशमंद लोगों की सोच को, कि वो उठ खड़े हुए उस जुल्म के खिलाफ, वो उठ खड़े हुए उस अनदेखी के खिलाफ, अपने इख्तलाफात को छोड़ दिया, अपने मतभेदों को छोड़ दिया। पंचायत के चुनावों में अलग अलग सरपंच लड़े हैं, 5-5 सरपंच लड़े, एक जीता, लेकिन पांचों ने आज अहद किया है कि हम एक होंगे अपनी असमत के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपने इलाके की बेहतरी के लिए। साथियों, ये कोई कम चुनौती नहीं थी, लेकिन हमने भी अपना एक फैसला लिया, हमने भी अपने दिल को वसी किया, हमने भी अपने मन को ये किया कि अब लक्ष्य होना चाहिए सत्ता का। तो सत्ता का लक्ष्य होना इसलिए चाहिए कि हम इलाके का विकास कर सके, इलाके में फिर से बदहाली से खुशहाली ला सकें, अपने हकूकों के लिए और अपने नौजवान के हक के लिए हम उनकी ताकत बने, उनकी आवाज बने। आवाज भी ऐसे जैसे सरकार में उसकी आवाज को कोई नकार ना सके, उसकी आवाज को कोई जो है कमजोर नहीं कर सके। साथियों, मैं आज आपके बीच में कहूंगा, जिस तरीके से अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं चुनाव के, क्योंकि अब 12:20 हो चुके हैं, पहली तारीख 30 तारीख हो गई है। 1, 2, 3 के शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन आपने पिछले 16 अगस्त से, जब से आचार संहिता लगी और चुनाव घोषणा हुई, मैं देखता हूं कि आपने अपना जो एक मिशन बनाया था, अपना एक लक्ष्य बनाया था कि हमें अपने इलाके के साथ हुए अन्याय का, अपने इलाके के साथ हुए दुर्भावना का, अपने इलाके के साथ हुई जो धोखा था, और उस धोखे में ये नहीं कि पार्टी ने किया धोखा, सरकार ने किया, उससे ज्यादा मायूसी हमें और आपको जब हुई, हमारे अपने भी उस सरकार में बैठे थे जो सरकार अनदेखी कर रही थी। उसमें ये नहीं कि उनके पास कोई ताकत नहीं थी, ताकत तो थी, लेकिन जनता की आवाज उठाने की ताकत नहीं थी। ताकत तो थी, लेकिन जनता की जो बेबसी थी, जनता की जो उसके साथ बेरहम हो सरकार के रवैया था, उसके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं थी। उनकी ताकत थी अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी लूट को बचाने के लिए, अपनी जो उनको मलाई मिल रही थी मतलब बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे, उससे करोड़ों रुपए की जो आमद हो रही थी ना, काली कमाई, उनकी नियत उसको थी। साथियों, आज किस मुंह से वो वोट मांगते हैं? आज भी खुद बीजेपी में बेटे को लड़ा दिया दूसरी पार्टी से, दिन में सपोर्ट नहीं कर सकता, रात में बदल बदल के गाड़ी में लुक छुप के जो है लोगों के पास जाते हैं। ऐसे इलेक्शन लड़े जाते हैं। इलेक्शन लड़े, शेर का बच्चा है तो जैसे हम वोट मांग रहे हैं आपके बीच में। अगर उनमें नहीं है ताकत तो क्यों मैदान छोड़ के भागा, और क्यों चोर रास्ते थे बीजेपी के साथ सौदा करके और मतलब राजनीतिक साजिश करके इस इलाके को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, में आप हाथ उठा के एक बात का जवाब देना, क्या आप इस राजनीतिक साजिश को पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हैं? हाथ उठा के बताओ। कुछ नौजवान हाथ नहीं उठा रहे, आपको समझ आई नहीं आई है शायद अभी। बस इसी राजनीतिक साजिश को पर्दाफाश करना है, और उसका एक रास्ता है, 5 तारीख को एकजुट होकर 36 बिरादरी के लोग एक ऐसा इतिहास बनाओ कि कभी आने वाले समय में हम इलेक्शन लड़े ना लड़े, हम आपके बीच में नुमाइंदगी करे ना करे, लेकिन आज इलाके के हकूक के लिए, अपने नौजवानों की जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी जिम्मेवारी लेते हैं नेता लोग, वो कभी इस तरह की बदतमीजी, कभी इस तरह का खेल, कभी इस तरह की करने की जरूरत ना करे, और लोगों के साथ, अपनों के साथ खड़े होके अगर राजनीति में रहना है तो लोगों की
उनकी क़यादत करनी है तो उनके हकूक के लिए, उनकी आवाज बन के लिए, उनकी ताकत बन के जो है उनके लिए हक ले, उनके लिए इंसाफ ले। हम आपको वादा करते हैं, हम अपने नौजवानों के लिए इंसाफ लेंगे, हम अपने नौजवानों के लिए मान सम्मान लेंगे, हम आपके लिए जो आपका खोया हुआ सम्मान है उसे लौटाने का काम करेंगे और उससे ज्यादा जो आपकी उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, अपने नौजवानों से कहूंगा उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे किसी और रूप में आपको तरक्की देने का हो। साथियों, जहां तक विकास की बात है, विकास हमने पहले करा है और अब भी हम आपके बीच में पूरी तरह, पूरी ईमानदारी से आपके साथ मिलके और सबका मान सम्मान बरकरार रखे विकास करेंगे, जिससे इलाका खुशहाल हो और हम भी, आप भी ये कह सके कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति पैसे जेब भरने का, घर भरने का माध्यम नहीं है। लोगों को जो है सम्मान भी देना पड़ेगा, लोगों को विकास भी देना पड़ेगा और लोगों के साथ जो आप लोगों के साथ मिलके इस इलाके की विकास करें, उनको मौका दें। मैं फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं आपकी उम्मीदों का, आपकी जो आपकी हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला हमें कुव्वत दे, हमें हौसला दे और हमें नेक नियति से चल के उनको पूरा करने का मौका दे। मैं फिर से सभी साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और आपके हौसलों को और आपके जज्बात को सलाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।